अस्सलामुअलैकुम जी। इरशाद भट्टी ने पाकिस्तानी अवाम के लिए ट्वीट किया और हम आपको बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि जिस मुल्क में 35 रुपए फी लीटर पेट्रोल डीजल इजाफे का सुनकर एहतजाज की बजाय लाखों लोग टैंकियां फुल करवाने के लिए पंपों पर लाइनें बनाकर खड़े हों, इस मुल्क के लोगों पर अदम मसावात, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत समेत हर नाइंसाफी लाजम हो जाती है। आप यकीन करें, बहुत अफसोस होता है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक बहुत जबरदस्त बात कही थी। इमरान खान ने कहा था, पाकिस्तानियों मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होना। अभी उन्होंने 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया है और अब फिर बढ़ाने लगे हैं 35 रुपए। डॉलर आपका और महंगा होने जा रहा है और पेट्रोल दोनों ही 300 क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम क्या करती है? पेट्रोल महंगा होता है और पाकिस्तान की अवाम चली जाती है जाकर पेट्रोल पंप पर लाइनें लगती हैं और हम अपने मोटरसाइकिल की टैंकी फुल करवाते हैं। 8 या 10 लीटर पेट्रोल टैंकी में पड़ता है और जो पैसे बचते हैं महंगा होने से पहले वो कोई 1000 रुपया बचता है तकरीबन। लेकिन अगर यही पाकिस्तान की अवाम 20 करोड़ में से 1% भी बाहर निकले और पूरा मन एहतजाज करें, हमें ये इजाफा मंजूर नहीं है, तो आप यकीन करें ये हुकूमत अपने फैसले से पीछे हट जाएगी। या तो ये हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करेगी या फिर ये इस्तीफा देकर घर जाएगी कि हमसे ये मुल्क नहीं चल रहा, हम ये मुल्क नहीं चला सकते, आए और आकर इलेक्शन करवाएं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम एक बात याद रखे, वो कौमें, वो मुल्क कभी अपने हालात नहीं बदलते। वो कौमें जो अपने हालात खुद बदलने के लिए तैयार ना हो। यहाँ पर डॉलर बढ़ रहा है, यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। आप यकीन करें कि डॉलर की जो प्राइस बढ़ी है, डॉलर की प्राइस बढ़ने के बाद तकरीबन 24 घंटे के अंदर इन्होंने 20-25 रुपए से ज्यादा डॉलर बढ़ा दिया। उस डॉलर के बढ़ने से हजारों अरब रुपया कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ गया है। वो कर्जा किसने अदा करना है? मैंने और आप सब ने, और हमारी आने वाली नस्लों ने वो कर्जा अदा करना है। इन हुक्मरानों ने तो कर्ज अदा नहीं करना। इन हुक्मरानों ने तो निकल जाना है लंदन के अंदर, इन्होंने दुबई भाग जाना है, इन्होंने यूरोप के अंदर भाग जाना है। वहां पर इनके बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, बंगले हैं, विलास हैं। ये सारे के सारे सियासतदान वहां चले जाएंगे। जो भी बड़े बड़े लोग हैं, इनके बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, ये सब वहां चले जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर हमने रहना है, पाकिस्तान की अवाम ने रहना है। तो पाकिस्तान की अवाम को ये फैसला करना होगा कि इन्होंने आगे क्या करना है। आमिर मतीन साहब ने एक बात की है अपने शो के अंदर, कहते हैं कि नून लीग में काफी चमचे हैं जो मरियम नवाज का बैग उठाने को तैयार हैं, जिनमें थोड़ी सी इससे नफ्स है। वो कहते हैं कि हमसे चमचागिरी ना करवाएं, मगर अभी इसमें ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद हैं जो बैग उठाने को तैयार हैं। और शाहिद खान अब्बासी ऐसा बंदा है जिसने बैग उठाने से इनकार कर दिया है कि भाई मरियम नवाज का बैग मैं नहीं उठाऊंगा, बाकी जो मर्जी आप करवा ले मैं करूंगा। मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, ये जो मुझे जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मरियम नवाज का बैग मैं नहीं उठाऊंगा। पहले इन्होंने बड़ी कोशिश की कि शाहिद खान अब्बासी ने इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन बहरहाल अब पता लग गया है कि खान अब्बासी साहब ने फाइनली कह दिया है कि मैं पार्टी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। और उन्होंने फवाद चौधरी के बारे में भी खुलकर बोला है। कहते हैं कि मैं फवाद चौधरी के साथ हूं, इनके मुंह पर जो कपड़ा दिया गया वो नहीं देना चाहिए था। और बाद में खान अब्बासी ने कहा था कि फवाद चौधरी जल्द घर आ जाएंगे और फिर इनकी जमानत भी हो गई थी। पाकिस्तान में एक और बड़ी अहम बात हुई है। सनाउल्लाह खान ने इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में मीडिया और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील होने जा रही है। एक्सप्रेस ग्रुप बशमूल एक्सप्रेस न्यूज, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और डेली एक्सप्रेस बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने खरीद लिया। पहले ही ये हमारा मीडिया माशाल्लाह पैसे पर चलता है और अब ये मलिक रियाज साहब के पास चला गया है। अब ये बात आप याद रखिएगा कि एक्सप्रेस न्यूज की चाहे वो अखबार है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो सोशल मीडिया है, कोई भी ऐसी खबर नहीं लगेगी जिसको मलिक रियाज साहब नहीं चलवाना चाहेंगे। एक ग्रुप अलीम खान ने खरीद लिया है, एक ग्रुप मलिक रियाज ने खरीद लिया है, एक ग्रुप मोहसिन नकवी का है। तो मीडिया पाकिस्तान का आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के हाथों में चला जा रहा है जो कि अपनी मर्जी की खबरें लगवाएंगे। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान की मीडिया में कोई भी खबर नहीं चलेगी।